चलो जी अगला क्वेश्चन। प्रति सेकंड यहाँ पे है 1 लाख इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इसमें दिया है एन, एन बराबर कितना 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी, तो 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 गुलाम है। अब टी कितना है, तो 1 सेकंड में, टी कितना है 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड दिया है। क्या दिया है, प्रति सेकंड। अब यहां से हम देखें कि जो करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होता है क्यू, और बटे में होगा हमारे पास में टी होगा। तो आई बराबर क्यू बटे में टी। अब यहां से आई बराबर हम देखेंगे एन इंटू में ई बटे में क्या होगा, टी होगा। तो आई बराबर जो है एन का मान बताओ कितना है, तो 1 लाख, इंटू में कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 गुणा में 10 की घात कितना है माइनस का 19 गुलाम, बटे में बताओ टी कितना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही है, कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे इसमें देखो भाई 10 की घात माइनस का कितना है 19, तो 10 की घात माइनस का 19 है, इधर है 10 की घात, तो इधर हो जाएगा भाई आई बराबर इधर हो जाएगा 1 गुणा में हो जाएगा 10 की घात माइनस का 19 है ना। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 5 लिख सकते हैं भाई। 10 की घात कितना लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। तो 1 गुणा में कितना हो जाएगा 10 की घात 5, और गुणा में हो जाएगा 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 हो जाएगा भाई, यही होगा। और बटे में क्या होगा, तो बटे में 1 होगा, क्योंकि प्रति सेकंड कितना है 1। अब यहां पे अगर हम देखें कि जो 10 की घात 5 है ये किसकी संख्या है, प्लस की, और ये माइनस की है यानी बटे। तो यहां से अगर हम इसको क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास में हो जाएगा 10 की घात माइनस का होगा 14, माइनस का कितना होगा 14 हो जाएगा, और गुणा में हमारे पास में 1.6 बचेगा भाई, 1 पॉइंट कितना 6। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी ये 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 14 एम्पियर। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि एक प्रतिरोध 40 वाट शक्ति की खपत करता है और उस प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट है, तो विद्युत धारा का जो मान है एम्पियर में क्या होगा, ये हमें साथियों ज्ञात करना है। देखो जो पावर है वो कितना है, 40 वाट है। कितना वाट है, 40 वाट। विभवांतर कितना है, तो 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट, 100 वोल्ट। अच्छा आई कितना है, तो ये तो हमें निकालना है। तो आई बराबर क्या होगा, तो पी बटे में हो जाएगा हमारे पास में वी। तो आई बराबर जो होगा ना वो 40 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो भाग देंगे तो हमारे पास में 0 पॉइंट कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। हमारा होगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि विद्युत धारा एम्पियर में निर्धारित करें और 15 ओम प्रतिरोधक के माध्यम से बहता है जब प्रतिरोधक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज अंतर कितना है, 60 वोल्ट है। तो हमें किसका मान निकालना है, विद्युत धारा एम्पियर में निर्धारित करें भाई। तो इसका मतलब यह होगा हमें करंट का मान निकालना है। वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में। देखो प्रतिरोध कितना है यानी आर, तो आप कहेंगे सर 15 ओम इसमें दिया है। 15 ओम के बाद में V का मान कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे जो करंट का मान है ना I बराबर, तो वो हो जाएगा V बटे में R हो जाएगा। तो I बराबर जो होगा हमारे पास में 60 और बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और हमारे पास में 4 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में। राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। 3 एम्पीयर की नियत
विद्युत धारा डीसी सर्किट से प्रवाहित होती है, 1 मिनट में सर्किट से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? 3 एम्पियर दिया है भाई, किसका मान? आई का मान यानी करंट का मान। कितना एम्पियर? 3 एम्पियर दिया है। अच्छा, जो टी है, टी का मान साथियों इसमें कितना दिया है? तो 1 मिनट दिया है। कितना मिनट? 1 मिनट। सेकंड कितने हो जाएंगे इसमें? 60 सेकंड हो जाएंगे भाई। उसके बाद में जो Q है, Q बराबर हमारे पास में I इंटू में चाहिए T, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर I इंटू में T। N इंटू में क्या होगा? E, और बराबर में क्या होता है? I इंटू में T होता है। अब यहां से हम निकालेंगे N, तो N बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू में कितना हो जाएगा? 60, और बटे में क्या हो जाएगा? तो E का मान तो 1.6 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की घात कितना हो जाएगा? 19। तो हमारे पास में देखो, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस में है ना, तो नीचे से ऊपर भेजेंगे किसमें हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ऊपर जो है हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 18 और 180 तो ये हो गया, और नीचे संख्या बची अपने पास में 1.6। कितना बचा है? 1.6। अब देखो, इसका भाग जब अपन देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, इसका भाग देंगे तो अपने पास में हो जाएगा 1.1, 2 गुणा में हो जाएगा 10 की घात कितना हो गया? देखो 10 की घात इधर कितना था? 19 था ना भाई, 10 की घात 19 था, तो इधर से अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 21 होगा भाई, है ना। 10 की घात कितना हो जाएगा? 21। आप निकाल लेना भाई एक बार, वैल्यू वैसे यही होगी। तो 1.12 गुणा में 10 की घात 21 आना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। एक 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान जो है एम्पियर में क्या होगा जब प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट। अच्छा, आई का मान हमें बता दीजिए। प्रतिरोध का मान हमने दे दिया, तो ये क्वेश्चन में बताए कि आर का मान कितना दिया है? 40 ओम। अच्छा, वी का जो मान है वो कितना दिया है? तो 20 वोल्ट दिया है। अब करंट बराबर जो होगा हमारे पास में वोल्टेज बटे में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। वोल्टेज का मान इसमें है 20, प्रतिरोध का मान है इसमें 40। यहां से हम भाग देंगे तो हमारे पास में 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे दिया है कि यदि 12.25 यानी 12.25 गुणा में 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चालक के माध्यम से गुजरते हैं, तो जो करंट है यानी विद्युत धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी? मिली एम्पियर में कितनी होगी भाई? अब मैं सबसे पहले अगर आपको बोलूं कि इसमें मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन का मान है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 गुलाम होता है। अब यहीं पे मैं पूछूं आपको कि बताओ एन का मान, तो एन का मान देखो इसमें कितना दिया है कि इसमें 12 पॉइंट कितना दिया है? 25, और गुणा में कितना हो जाएगा? तो 10 की घात कितना दिया? 16। अच्छा, समय कितना दिया है? तो 1 सेकंड। कितना सेकंड? 1 सेकंड। अब यहां पे Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर हमारे पास में 1.6 गुणा में क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस का हो जाएगा 19। ठीक है, और गुणा में फिर क्या होगा? तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 12.25 गुणा में घात कितनी है? तो 10 की घात 16 है। 10 की घात कितना है? 16 है। अब देखो, यहां पे आई बराबर होगा फॉर्मूला क्यू बटे में टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू बराबर आई बराबर क्यू बटे में टी, तो हमारे पास में हो जाएगा 1, 1 के बाद में फिर होगा 9, पॉइंट के बाद में 6,
और फिर यहाँ मिली एम्पियर में है ना, तो मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3 और बटे में कितना भाई 1। तो यहाँ पे मिली एम्पियर है ना, तो 19.6 और मिली एम्पियर बताना है, 19.6 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो हमारे पास में है सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम के आवेश को कितना समय सेकंड में लगेगा यदि बिंदु के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा 8 एम्पीयर है। कितने एम्पीयर? 8 एम्पीयर। तो मुझे बताइए Q का मान कितना है? तो आप कहेंगे इसमें दिया है 40 कूलाम। कितना दिया है? 40 कूलाम। उसके बाद में I का मान, करंट का मान कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 8 एम्पीयर दिया है। कितना एम्पीयर है भाई? 8 एम्पीयर दिया है। अच्छा जो समय है T है वो हमारे पास में इसमें क्या है बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा भाई। तो Q बराबर में हमारे पास में I इंटू में क्या होता है? T होता है। तो जो T है, T बराबर हमारे पास में क्या है? 40 बटे में 8 है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 8 है, 5 सेकंड हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड हमारे डी ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा है, उसका मान एम्पीयर में निर्धारित कीजिए। और जब प्रतिरोध के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 36 वोल्ट है। तो इसमें देखो भाई प्रतिरोध कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रतिरोध का मान दिया इसमें 9 ओम दिया है। कितना ओम? 9 ओम। V का मान कितना दिया है? तो 36 वोल्ट दिया है। और जो I बराबर है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो V बटे में क्या हो जाएगा? R। तो 36 बटे में हमारे पास में 9 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर हुई। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक अवयव में धारा क्या होगी यदि अवयव में प्रवेशित आवेश Q बराबर कितना है? 10 T कूलाम हो। तो यहाँ पे इसमें Q बराबर क्या दिया? इसमें 10 और क्या दिया है? T दिया है। अब यहाँ पे I बराबर क्या होगा ये हमें बताइए। तो इसमें I बराबर जो होगा वो क्या होगा? Q बटे में, Q बटे में होता है T। Q बटे में क्या होता है? T होता है। अब Q का मान क्या है? 10T है। और T क्या है? तो T का मान ही नहीं दिया तो T का T लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा। अगर हम T से T को कैंसिल करें तो हमारे पास में बचेगा ओनली 10। क्या होगा? 10। और 10 क्या होगा? एम्पियर, क्योंकि करंट का मान हम निकाल रहे हैं। तो 10 एम्पियर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें साथियों? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। 100 ओम 1 वाट के लिए निर्धारित किया गया है। एक सेकेंड हुई, यहां से दिया इसमें दिया एक प्रतिरोध को 100 ओम 1 वाट के लिए निर्धारित किया गया है। इसकी अधिकतम धारा रेटिंग ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा रेटिंग ज्ञात कीजिए। इसमें देखो P बराबर कितना लिखूं? तो इसमें दिया है कि एक प्रतिरोध को 100 ओम और P बराबर दिया है इसमें 1 वाट। कितना वाट भाई? 1 वाट दिया है। R का मान इसमें कितना दिया प्रतिरोध का? तो 100 ओम दिया है। अब यहाँ पे I स्क्वायर बटे में होगा P और बटे में हो जाएगा R हो जाएगा। I स्क्वायर बटे में I बराबर P बटे में R। सही है भाई। ठीक है, तो I स्क्वायर और P बटे में क्या हो जाएगा? R। तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.01 क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो I बराबर जो हमारे पास में 0.1 एम्पियर और I बराबर जो है इसका मतलब यहाँ पे 100 मिली क्या हो जाएगा? एम्पियर। 100 मिली एम्पियर। बताओ कौन से ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। 80 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगी यदि इसे 220 वोल्ट की
आपूर्ति का मतलब सप्लाई से जोड़ा जाए। तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना हो गया, 80 ओम हो गया भाई, कितना हो गया 80 ओम। और V कितना है, तो 220 वोल्ट है। और V बराबर क्या होता है, तो I इंटू में होता है R, और I बराबर क्या होता है, तो V बटे में होता है R। तो बराबर V का मान कितना है 220 और इसका मान कितना है 80। तो हमारे पास में 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे क्या होगा एम्पियर हो जाएगा भाई 2.75, यानी हमारा कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।